जय श्री राम दोस्तों। कल की तरह से बैंक निफ्टी मूव कर सकती है, ये देखते हैं एनालाइज करके। तो कल की क्लोजिंग से आज बैंक निफ्टी सीधा 200 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे देखते हैं कल किस तरह से बैंक निफ्टी मूव कर सकती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस ड्रॉ। ये ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से कल किस प्रकार से कल बैंक निफ्टी मूव कर सकती है। तो कल हम लोग कुछ लेवल निकाले थे, जो कि मैं इस तरह से कल लेवल निकाला था। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस प्लॉट किए थे, यहाँ पे सपोर्ट और लेवल कुछ इस प्रकार की थी, जो कि मैं बताया था। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना के इसको अगर ब्रेक करके यहाँ पे रजिस्ट करेगी तो यहाँ तक के लिए एंट्री बन सकता है। और दूसरा गैप अप खुलेगा तो किस तरह से प्राइस एक्शन होगा, तो मैंने ये भी बताया था कि इस तरह से कुछ यहाँ पे सपोर्ट लेते दिखेगा, वहाँ पे एंट्री बनाना, फिर यहाँ तक टारगेट रखना है। तो कुछ उस तरह से ही मूवमेंट किया है बैंक निफ्टी। आप लोग जाके कल का वीडियो देख भी सकते हो, तो किस हिसाब से मैंने वहाँ पे एनालाइज करके बताया था, आगे आपको समझ में आएगा। तो आज किस प्रकार से मार्केट मूवमेंट किया है आप लोग देख सकते हो। आज गैप अप मार्केट खुला, फिर यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा आया इसी सपोर्ट पे और फिर से ऊपर गया। तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया है आज सारा दिन, देख सकते हैं। ये इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसी रेंज में आज सारा दिन ट्रेड किया है मार्केट। चलिए कल किस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है, कौन कौन से लेवल है, वो लेवल हम लोग देखते हैं। आप लोग अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो मेरी तरफ से अपलोड होगी तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का एनालाइज। तो सबसे पहला, कल जैसे कि आप लोगों को इस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, तो कल अगर इसी रेंज में मार्केट खुलेगी तो क्या करेगी, ज़्यादातर टाइम पास करेगी मार्केट, और इस रेंज से निकलने के बाद ही मूव मिलेगी, जो भी मूव होगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कुछ इस तरह से मूव मिलेगा आप लोगों को, और अगर ये यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे इस तरह से होगा और यहाँ पे जो कैंडल सपोर्ट लेने के लिए आएगी तो उसी कैंडल में आप लोगों को एंट्री कर लेना और स्टॉप लॉस इस जगह लगा लेना है आप लोगों को, जो कि ज़्यादा पॉइंट का एसएल नहीं है। यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, इस जगह एंट्री है और यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट हम लोगों का एसएल बन रहा है और टारगेट कुछ इस हिसाब से मिल सकती है। ये टारगेट देख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बनता है तो किस हिसाब से मिलता है। टारगेट हम लोगों को इस कैंडल का जो प्रीवियस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया उसका हाई तक का रखना है, इस हिसाब से होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ फिर से, जो कि टारगेट हम लोगों का यहाँ तक होगा 150, 150-60 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर कल इस जोन से बाहर गैप अप खुलती है मार्केट तो उसके लिए ये एंट्री था, और अगर इस रेंज में मार्केट खुलेगी तो आप लोगों को वेट करना है, और इसको ब्रेक करने के बाद अगर इस पे सपोर्ट लेने के लिए आता है तो सेम उसी तरह से होगा टारगेट। अगर नहीं तो गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट इस रेंज में खुलेगी, तो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को दे के ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को रिस्पेक्ट दे सकती है मार्केट, और फिर उसको अगर फॉल करना होगा तो फिर एंट्री हम लोग कहाँ बना सकते हैं, तो दिखा देते हैं आप लोगों को। एंट्री कुछ इस तरह से होगा हम लोगों का, अगर इस तरह से मार्केट आती है तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन सकती है और फिर इसको ब्रेक करेगी, फिर यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा, जो कि ब्रेक करने के बाद कुछ इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा। और टारगेट कहाँ तक का रहेगा, तो टारगेट सिंपल सी बात है, यहाँ तक का रहेगा, जो कि टारगेट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, 315 पॉइंट का टारगेट है। आज का यही था एनालाइज। मार्केट में कुछ ज़्यादा तो अभी बचा नहीं है, जितना मूव करना था अभी तो कर चुका है। तो मुझे कल लग रहा है अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी तो बेरिशनेस रह सकती है,
अगर इस रेंज से बाहर अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी तो फिर यहाँ तक का फर्स्ट पुल बैक मिल सकता है, उसके बाद ही मार्केट रिटेस्ट करेगी। और अगर इस जोन में कल मार्केट खुलती है तो बेरिशनेस देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अगर ये जो सपोर्ट लिया है यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट फॉल कर सकती है, और जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है या गैप अप, तो आप लोगों को इंतज़ार करना है और उसी रोज़ का प्रोजेक्शन किस हिसाब से बना रहा है उस हिसाब से ट्रेड करना होगा। अन्यथा यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये एक सपोर्ट जोन है, और इसको ब्रेक होने के बाद आप लोगों को मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे मार्केट आ जाती है तो फिर इस रेंज से मान के चलिए, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे करते हैं, मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को बायर एक्टिव होते हुए दिखेगा और कुछ इस हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगा। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, जब ये प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो फिर उसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद जब उसी पे सपोर्ट लेने के लिए आए तो फिर आप लोग एंट्री बना सकते हैं, और इसमें आप लोग टारगेट बड़ा रख सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं इस हिसाब से। और कल हम लोग एनालाइज किए थे, जो कि आप लोगों को बताएं और फिर से बताना चाहेंगे। तो हम लोग बहुत सारा लेवल दिए थे, जो कि 2-3 लेवल था, और बात किए थे कि मार्केट इससे ऊपर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे गैप अप ओपन होगी तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आएगी और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। तो सेम डिटो उसी तरह से मार्केट आज ट्रेड किया है, लेकिन यहाँ पे एक जोन में फंसने के कारण आज कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं दिखा है। फिर भी यहाँ पे अगर ट्रेड लिए होते तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। तो दोस्तों यही था आज का मेन एनालाइस। तो आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।